क्या कि मुरलिया समझ के अरे होठों से लगा लो, ओ पायलिया समझ के अरे पैरों में सजा लो ना। समाज में देखने को तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। कहीं बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं है। अरे जिसे भगवान का रूप कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बेटियां जब डॉक्टर हो रही हैं तो देखने को मिल रहा कि बेटियां डॉक्टर रूप में यानी भगवान रूप में भी सुरक्षित नहीं है। बड़े भैया दीक्षित जी, चाचा जी और माननीय महाराज जी, हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं कौन सी सभ्यता भारी पड़ रही है कि जब भी किसी बेटी पर अत्याचार होता है, समाज में कोई दुराचार होता है, तो लोग मोमबत्तियां लेकर निकल पड़ते हैं। लोग मोमबत्तियां लेकर निकल पड़ते हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, ये हमारा हिंदुस्तान तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये मोमबत्ती लेकर के निकलने की पद्धति नहीं है ना। हमारे हिंदुस्तान में जब जब भी बेटी पर अत्याचार होता है, जब जब भी नारी शक्ति पर अत्याचार होता है, तो सीधा लंका दहन और महाभारत होता है। वही करना चाहिए हमारे भाइयों को। और क्या, जैसे हमारे हिंदुस्तान में इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, तो आपको भी कन्हैया बनना पड़ेगा, आपको भी हनुमान बन करके लंका दहन करना ही पड़ेगा। सत्य। लेकिन जब बात बड़े भैया जब लेकिन कह दिया जाए तो बात बहुत बड़ी होती है। और क्या, आपने देखा होगा कि पिता अपनी बेटी को विदा करता है, और क्या, बहुत सारे सपने होते हैं बेटी के, ससुराल जाती है, लेकिन ससुराल में जब पहुंची तो धन के लोभियों की इच्छा जागृत हो गई। अरे क्या लाई हो ससुराल से, क्या आखिर मिला ही क्या है? क्या उस बेटी को इतना कुछ सुनाया जाता है जिस बेटी को पिता ने अपने कलेजे का टुकड़ा बना करके रखा हो। पिता की दुलारी, पिता की दुलारी थी सबसे छोटी, ससुराल जाकर सुने खरी खोटी। प्रथा ये दहेज की, ये क्यों सुनाया जा रहा है? क्यों? प्रथा ये दहेज की, प्रथा ये दहेज की चली जा रही है, और बेटी गरीब की चली जा रही है।
अजीब पराई होकर के भी कभी पराई नहीं होती है, इसीलिए शायद बाप से बेटी की हंसकर के विदाई नहीं होती है। जीवन में उसके रहा कोई रंग ना, जो बेटी सपने सजा कर के ससुराल पहुंची, लेकिन उसकी दशा क्या रही है भैया। जीवन में उसके रहा कोई रंग ना, छूटा है जब से बाबुल का अंगना, छूटा है जब से बाबुल का अंगना। शाम उसके जीवन की, शाम उसके जीवन की, शाम उसके जीवन की ढली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। उसके जीवन की ढली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। सोचती थी मेरा जिससे विवाह होगा, मेरे हर दुख में मेरे साथ खड़ा होगा, लेकिन जिसको समझती थी वो हमदर्द है, उसी ने जीवन में दिया दुख दर्द है। नारी पुरुष के द्वारा, नारी पुरुष के द्वारा, नारी पुरुष के द्वारा छली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। नारी पुरुष के द्वारा छली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। पिता को ये मालूम हुआ कि उसकी बेटी नहीं रही। धन के लोभी जल्लादों ने धन के लालच में उस बेटी को ही जला दिया। और जब ये पिता को मालूम हुआ तो पिता की हालत क्या रही होगी, जरा एहसास करेंगे तो आपको लग जाएगा। एक पिता बनकर के सोचेंगे तो एहसास हो जाएगा कि हालत कैसी रही होगी। पिता के लिए पल, पिता के लिए पल था वो दुखदाई, बेटी की करता जब अंतिम विदाई, बेटी की करता जब अंतिम विदाई। बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया की कली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। बाबुल की बगिया की कली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। आखिरी पंक्ति पढ़ रही हूँ कीर्तन में। मैंने आज तक भैया मांगा नहीं है, बिन मांगे बहुत कुछ मिला है। कीर्तन में बिना मांगे बहुत कुछ मिला है, और अब ऐसा